हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट नॉलेज वर्ल्ड। और आज के वीडियो का टॉपिक है फ़िल्टर। जी हाँ, आज हम एक्सेल के अंदर फ़िल्टर ऑप्शन को यूज़ करना सीखेंगे। फ़िल्टर ऑप्शन बहुत ही यूज़फुल ऑप्शन है एमएस एक्सेल के अंदर। और इस ऑप्शन के थ्रू अगर हम पूरे डेटाबेस के अंदर किसी भी कंडीशन बेस पर रिकॉर्ड्स को सर्च करना चाहते हैं, हम डेटाबेस के अंदर से किसी भी क्राइटेरिया बेस पर या फिर कोई कंडीशन बेस पे हम सर्च करना चाहते हैं, हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं रिकॉर्ड्स को, हम देखना चाहते हैं कि कहाँ पर हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड हैं, तो वो रिकॉर्ड्स हमें फ़िल्टर ऑप्शन डिस्प्ले करके देता है। फ़िल्टर ऑप्शन एक्सेल में 2 टाइप्स का होता है, एक होता है ऑटो फ़िल्टर और दूसरा होता है एडवांस फ़िल्टर। तो आज हम ऑटो फ़िल्टर ऑप्शन को लगाना सीखेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपने फ़ील्ड्स पर यानी कि कॉलम हेडिंग्स पर ये ऑप्शन चलाते हैं और इसके अंदर और क्या-क्या ऑप्शंस होते हैं जब हम किसी भी कॉलम पर फ़िल्टर लगाते हैं, तो और वहाँ पर क्या ऑप्शंस होते हैं जिनके थ्रू हम अपने डेटाबेस में ईज़िली सर्च कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल स्मार्ट नॉलेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब बटन को दबाइए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियोस आपको देखने को मिलते रहे। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। तो जैसे कि हमारे पास ये लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, यहाँ पर हमारे पास डेटाबेस है। आपका डेटाबेस बड़ा भी हो सकता है और वहाँ पर जब आप कोई भी कंडीशन बोलते हैं, जैसे कि अभी हम चाहते हैं कि वो एम्प्लॉय जिसका एम्प्लॉय आईडी 2229 है, सिर्फ वही रिकॉर्ड हमें देखना है। तो अगर हम ये काम एम्प्लॉय आईडी के कॉलम पर मैन्युअली करेंगे तो हमें टाइम लगेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक्सेल में कोई भी जो हमारी कंडीशन है या क्राइटेरिया है उस बेस पर अगर हमें डिस्प्ले कराना है, रिकॉर्ड्स को देखना है, तो उसके लिए हम फ़िल्टर ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो फ़िल्टर ऑप्शन को लगाने के लिए आपको क्या करना है, आप अपने डेटाबेस के अंदर कहीं भी सिलेक्शन रखिए, आप किसी भी सेल पे जाके क्लिक कीजिए। अगर आप बाहर आके फ़िल्टर ऑप्शन को यूज़ करेंगे तो वो ऑप्शन आपका रन नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, हमें कहीं भी डेटाबेस में सेलेक्ट करके रखना है किसी भी सेल को और हम डेटा मेन्यू के अंदर यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर फ़िल्टर ऑप्शन है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, फ़िल्टर 2 तरह के होते हैं, ऑटो फ़िल्टर और एक होता है एडवांस फ़िल्टर, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो ऑटो फ़िल्टर को लगाने के लिए आप इस आइकन को क्लिक कर सकते हैं या फिर आप शॉर्टकट दबा सकते हैं, जैसे कि इसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट और एल। अगर हम कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एल की कीज़ को प्रेस करते हैं तो ये ऑप्शन हमारा ऑन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने इसको क्लिक किया तो हमारा हर कॉलम पर फ़िल्टर लग गया है। अगर हम इसे दोबारा से क्लिक करते हैं तो वो फ़िल्टर ऑप्शन बंद हो जाता है, कॉलम्स पे से फ़िल्टर हट गया है। तो इसको हम क्लिक करते हैं और जैसे ही हमने इसको क्लिक किया तो हमारा हर कॉलम के अंदर फ़िल्टर लग गया है। अब कंडीशन हमें खुद देना होगा कि हमें क्या रिकॉर्ड देखना है। जैसे कि अभी हमने देखना है कि वो एम्प्लॉय जिसका एम्प्लॉय आईडी, कोई भी एम्प्लॉय आईडी आप इस लिस्ट में से ले सकते हैं, लेकिन ये अभी सभी रिकॉर्ड्स को टिक करे हुए है। तो आपको सारे रिकॉर्ड्स नहीं देखने, इसीलिए आप इस सेलेक्ट ऑल को यहाँ से हटा दीजिए और यहाँ पर आकर आपको जिस भी पर्सन का रिकॉर्ड सर्च करना है, सपोज़ हमें 2229 एम्प्लॉय आईडी रिकॉर्ड देखना है, तो हमने इसको यहाँ से टिक किया और ओके करा, तो हमें सिर्फ वही रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है जहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 2229 है। अब रिकॉर्ड देखने के बाद हम चाहते हैं कि हम इस फ़िल्टर को यहाँ से हटा दें, तो हम इस ड्रॉप डाउन एरो को फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन आता है क्लियर फ़िल्टर। तो हम इस फ़िल्टर को यहाँ से क्लियर कर देते हैं। अब अगर हमें किसी और पर्सन का रिकॉर्ड देखना है, जैसे जिस एम्प्लॉय का आईडी है 1100, हमें उसी के रिकॉर्ड को देखना है, तो हम फिर से यहाँ पे
क्लिक करेंगे और हम सेलेक्ट ऑल को हटा देते हैं, क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड देखना है जिसका आईडी है 1100। हमने वहां से उसको सेलेक्ट करा और ओके को प्रेस करा तो हमें वही रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है जहां पे एम्प्लॉय आईडी 1100 है। फिर से हम इसको क्लियर करते हैं। हम इस ऑप्शन को प्रेस करेंगे तो हमें यहाँ पर नज़र आएगा क्लियर फिल्टर फ्रॉम एम्प आईडी। हम इसको दबाते हैं तो हमारे पास वापस सभी रिकॉर्ड्स जो है हमें एक्सेल ने दिखा दिए। अब एम्प्लॉय नेम के कॉलम पर हम आते हैं और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सब रिकॉर्ड्स पे टिक है, लेकिन हमें सभी रिकॉर्ड्स नहीं देखने, हमें वही रिकॉर्ड देखना है जहां पर एम्प्लॉय का नेम है रवि। हमने उस रिकॉर्ड के नेम पर टिक किया जो क्राइटेरिया हमें चाहिए था, और हमने जैसे ही क्लिक किया तो रवि नाम से हमारे पास यहाँ पर 2 रिकॉर्ड्स हैं, तो हमें फिल्टर ने वही रिकॉर्ड्स दिखाए। अब हम चाहते हैं इसको क्लियर करना, तो हम यहाँ से फिर से इस एरो को प्रेस करेंगे और हम क्लियर फिल्टर ऑप्शन में जाकर इसको क्लियर कर देते हैं। सिमिलरली अगर हमें किसी भी एक पर्टिकुलर ब्रांच नेम के रिकॉर्ड्स को देखना है, हम चाहते हैं कि जहां पर ब्रांच का नेम प्रीत विहार है, हमें उन्हीं रिकॉर्ड्स को देखना है, डिस्प्ले कराना है, तो हम फिल्टर लगाएंगे ब्रांच नेम के कॉलम पर। हम साइड में यहाँ पर आते हैं। अभी सारे रिकॉर्ड्स विजिबल हैं। हम इस ड्रॉप डाउन एरो को यहाँ से क्लिक करते हैं और हम सारे रिकॉर्ड्स ना देखकर हम जिस रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं हम उस ऑप्शन को यहाँ से टिक कर देते हैं, और जैसे ही हम ओके करते हैं तो हमारे पास उस क्राइटेरिया बेस पर हमें रिकॉर्ड्स को सर्च करके दिया। तो फिल्टर ने क्या किया, फिल्टर ने देखा कि कहाँ पर ब्रांच नेम प्रीत विहार है और वही रिकॉर्ड्स हमें दिखाए जहां पर हमारी कंडीशन ट्रू थी। अब इस फील्ड से भी हम फिल्टर को हटाते हैं। हम यहाँ से दोबारा इस फिल्टर ऑप्शन को ऑन करते हैं और हम करते हैं क्लियर फिल्टर फ्रॉम ब्रांच नेम। हम इस फील्ड से, इस कॉलम से इस फिल्टर को हटा देते हैं। अब हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास एक कॉलम है सेल्स। हम देखना चाहते हैं कि कहाँ पर जो सेल्स है वो 5 लाख से अबव है। इसके लिए हम दोबारा से फिल्टर लगाएंगे, लेकिन हमें जिस कॉलम पे फिल्टर लगाना है हम उसी कॉलम पर जाते हैं और वहां पर हम ड्रॉप डाउन एरो को ओपन करते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पर क्लिक किया तो हमारे पास अभी ये सारे रिकॉर्ड दिखा रहा है, लेकिन हमने बोला कि सपोज हमें वो रिकॉर्ड्स देखने हैं जहां पर सेल, हम चाहते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि 2019 में वो रिकॉर्ड्स दिखाए जहां पर सेल ग्रेटर देन है 5 लाख से। तो हमने ऑप्शन लिया ग्रेटर देन, और अब हम यहाँ पे अपना क्राइटेरिया लिखते हैं कि हमें सेल देखना है ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, आपको ग्रेटर देन के सामने वैल्यू लिखनी है। जैसे ही हमने 5 लाख को टाइप किया और हमने ओके को क्लिक किया तो 2019 में जहां पर भी सेल्स 5 लाख से अबव है, ग्रेटर है, फिल्टर ने उन्हीं रिकॉर्ड को डिस्प्ले करके दिया। अब हम यहाँ से फिर से फिल्टर रिमूव करते हैं और हम क्लियर फिल्टर ऑप्शन पर आते हैं, तो ये सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास वापस आ गए। अब हम आते हैं इस कॉलम पर। अगर हमें एक पर्टिकुलर रेंज के रिकॉर्ड देखने हैं, हम चाहते हैं, हमारे पास 2 कंडीशन है कि हमें 5 लाख से अबव रिकॉर्ड देखने हैं और 30 लाख से कम रिकॉर्ड्स को देखना है जहां पर सेल 5 लाख से तो अबव है लेकिन 30 लाख से कम है। अभी हमारे पास यहाँ पर सारे रिकॉर्ड्स विजिबल है, लेकिन अब हमें 2 कंडीशन लगानी है। अब हमें 2 कंडीशंस लगानी है, जैसे कि हम चाहते हैं कि हमें फिल्टर वही रिकॉर्ड्स दिखाए, वही रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करें जहां पर सेल 5 लाख से तो अबव है लेकिन 30 लाख से लेस है, कम है। उसके लिए अब हमें 2 कंडीशंस को देना है। तो वो 2 कंडीशंस हम कैसे देंगे, हम वापस इस ऑप्शन को खोलेंगे और हम यहाँ पर नंबर फिल्टर में जाके फिल्टर लगाएंगे
कि हमें वही सेल्स दिखाए जो कि ग्रेटर देन है 5 लाख से, और तो एंड ऑप्शन को यहाँ से प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम बोलेंगे कि यहाँ पर हम कहते हैं कि हमारी सेल ग्रेटर देन हो 5 लाख और इज लेस देन हो, जिससे लेस देन हो वो नंबर हम यहाँ लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर दो कंडीशंस को दिया, फिल्टर दो कंडीशंस को अप्लाई करेगा। पहला कंडीशन है कि सेल्स ऑफ 2020 के अंदर जहाँ पर सेल है ग्रेटर देन 5 लैक्स एंड जहाँ पर सेल लेस देन है 30 लाख से हमें उन रिकॉर्ड्स को ही दिखाए। तो देखिए अब हमारे पास वही रिकॉर्ड्स हैं जहाँ पर सेल 5 लाख से अबव है और 30 लाख से कम है। तो इस तरह से अब हम यहाँ पे क्लियर फिल्टर ऑप्शन में जाके इसको क्लियर करते हैं। अब हम प्रोडक्ट नेम के कॉलम पर आते हैं और हम चाहते हैं कि जहाँ पर टीवी का सेल हुआ है, जहाँ पर प्रोडक्ट नेम टीवी है, वहीं पर हमें वो रिकॉर्ड्स दिखाए। तो हम यहाँ से सेलेक्ट ऑल हटा देते हैं और हमें जिस भी प्रोडक्ट पर फिल्टर लगाना है, जैसे हमारा प्रोडक्ट नेम है टीवी, हम चाहते हैं कि फिल्टर ऑप्शन पूरी लिस्ट में चेक करे, जहाँ जहाँ पर टीवी लिखा है सिर्फ हमें उन्हीं रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कराए जो हमारी कंडीशन को मैच करते हैं। अब हम यहाँ से कंडीशन को टिक करते हैं और हम ओके को क्लिक करते हैं। तो वैसे ही जैसे ही हमने अपना कंडीशन दिया तो फिल्टर ने हमें वही रिकॉर्ड्स डिस्प्ले कराए जहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट नेम है टीवी है। तो जहाँ पर प्रोडक्ट नेम टीवी है, फिल्टर ने हमें उन्हीं रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करके दिया, क्योंकि अभी हमने अपना क्राइटेरिया रखा था प्रोडक्ट नेम टीवी। अब हम इसको क्लियर करते हैं। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमें वही रिकॉर्ड्स फिल्टर दिखाए जहाँ पे प्रोडक्ट नेम वॉशिंग मशीन है। तो हम यहाँ से सेलेक्ट ऑल को हटा देते हैं, हम वॉशिंग मशीन ऑप्शन को टिक करते हैं। अब हमारा क्राइटेरिया है वॉशिंग मशीन और जैसे ही हम ओके करते हैं तो हमारे पास फिल्टर वही रिकॉर्ड लेकर आता है, हमें वही रिकॉर्ड्स दिखाता है जहां पर प्रोडक्ट नेम वॉशिंग मशीन है, क्योंकि हमने जो कंडीशन सेलेक्ट करी थी अपनी वो थी वॉशिंग मशीन। तो फिल्टर क्या करता है, फिल्टर हमें रिकॉर्ड्स दिखाता है, लेकिन वो रिकॉर्ड्स जो कि हमारी कंडीशन से या क्राइटेरिया से मैच हो। हम कंडीशन एक भी रख सकते हैं, एक से ज़्यादा भी रख सकते हैं, जैसे कि हमने सेल्स के कॉलम्स पे देखा था कि कहाँ पर 5 लाख से अबव और कहाँ पर 30 लाख से नीचे सेल हुआ है। तो कंडीशन आपकी कोई स्पेसिफिक भी हो सकती है, रेंज वाइज भी हो सकती है, कंडीशन हमारी कोई भी हो सकती है। जैसे हमने एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग जो है फिल्टर लगाया था, फिर हमने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग फिल्टर लगाया था जिसमें हमने टेक्स्ट क्राइटेरिया रखा था प्रीत विहार, जहाँ पर जो भी टेक्स्ट प्रीत विहार ब्रांच नेम से मैच हो रहा था हमें वही रिकॉर्ड्स वो दिखा रहा था। तो इस तरह से आपके पास ये कॉलम्स हैं और अब आप जैसे फिल्टर लगा चुके हैं और आपको देखना है कि कहाँ पर कंडीशन कौन सी लगी हुई है, तो आप क्या करेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका जो कॉलम डी है, तो हम देख रहे हैं कॉलम डी पर फिल्टर ऑप्शन लगा हुआ है, फिल्टर का साइन यहाँ पे है और जैसे ही हम फिल्टर साइन पर जाते हैं तो ये फिल्टर साइन हमें बताता है कि इसने क्या फिल्टर करा है, इसने किस कंडीशन बेस पे फिल्टर करा हुआ है। जैसे कि प्रोडक्ट नेम पर यहाँ फिल्टर है तो लिखा हुआ है प्रोडक्ट नेम जो है वॉशिंग मशीन, उस पर फिल्टर लगा हुआ है इस कॉलम के ऊपर, जहाँ पे ये क्राइटेरिया ट्रू होगा वहीं पर वो रिकॉर्ड दिखाएगा। अब अगर आपको सारे रिकॉर्ड्स देखने हैं आप फिर से इसे क्लिक कीजिए, यहाँ से क्लियर फिल्टर कर दीजिए तो प्रोडक्ट नेम से फिल्टर हट जाएगा। अब हम चाहते हैं कि हमें फिल्टर ऑप्शन को हाइड करना है, हम चाहते हैं कि फिल्टर ऑप्शन अब ऑफ हो जाए, तो हम इसको ऑफ कर देंगे यहाँ से क्लिक करके। तो
हर कॉलम पे से फिल्टर आइकन हट गया है। तो इस तरह से आप डेटाबेस में जब भी सेलेक्ट करके फिल्टर ऑप्शन को दबाते हैं, फिल्टर ऑन हो जाएगा। आप फिल्टर को बंद करना चाहते हैं तो आप उसको दोबारा क्लिक कीजिए, वो ऑप्शन ऑफ हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।